हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से मार्केट रिएक्ट किया है और आज क्या पैटर्न बना है। मॉर्निंग की कुछ डिस्कशन थे कि मार्केट को ओपनिंग गैप हो सकती है, उसका रेंज फॉर्मेशन करेगा। फिर सेकंड हाफ में आपको अगर डॉलर साथ देता है तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। होपफुली आपने देखा होगा लगभग 1.5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली। अब क्या प्राइस पैटर्न है उसको हम वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। इसमें आपको अभी रेगुलर बेसिस अपडेट नहीं हो पा रहा, बट आने वाले दिनों में जो भी अपडेट हम करेंगे 1-to-1 कॉन्टैक्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म हम यूज करने वाले हैं। अब सीधे हम आ गए चार्ट पे। चार्ट की एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर हमारे लिए है, वो हम रखते हैं कि किस तरह से डॉलर इंडेक्स वर्क करता है। डॉलर इंडेक्स का प्राइस पैटर्न की अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि ग्लोबल मार्केट में, स्पेशली फॉर अमेरिकन मार्केट में, कैसे प्राइस पैटर्न बन रहा है। एक अच्छी रैली के लिए वो लगभग 1 ईयर के हाई पे ट्रेड कर रहा है। हमने यहाँ मॉर्निंग में, अगर आप वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, तो 2 कंडीशन देखी थी। सबसे पहले अगर ये मार्केट में हायर साइड में जाता है तो भी एक कंडीशन बेटर रहेगी। अगर हायर साइड में नहीं भी जाता है तो इस रेंज में ट्रेड करता है तो भी एक अच्छा इनपुट आपको स्पेशली फॉर कमोडिटी सेगमेंट में देखने को मिलेगा। तो आप अगर गोल्ड की बात कर लेते हैं तो मोर देन 1.2%, 1.3%। अगर आप स्पेशली फॉर कॉमेक्स को देखते हैं गोल्ड के, तो वो भी 2600 के ऊपर बना हुआ है। तो ये सारी कंडीशन इंपॉर्टेंट थी और मार्केट ने उसको रिएक्ट किया। सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर हमारे लिए जो है वो हमारे लिए डॉलर इंडेक्स का रेंज में बने रहना। रेंज में बने रहने पे भी एक अच्छा इनपुट रहता है और हम जनरली देखते हैं कि इस तरह मार्केट रिएक्ट करता है। और यहाँ पे लगातार हिट कर रहा है। अगर थोड़ा और डाउन साइड आता है तो आने वाले दिनों में एक तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है, स्पेशली फॉर नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपायरी भी है तो वो भी आपको चेकआउट करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर कंडीशन आप देख रहे हो तो जो गोल्ड के मूव रहे हैं, हमने यहाँ देखा था सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, गैप अप ओपन होने के बाद 2600 का लेवल, 2600 को निकालने के बाद में जो ये अब इसके लिए रेंज बनाया 2600 लेके 2629 तक का 19 तक का लेवल रहेगा, 19-20 पॉइंट का। ये एक अच्छा मार्केट के लिए रेंज का काम करेगा। तो आप देखो बार बार यहाँ पे हिट किया है मार्केट ने। और इसकी जो लोअर साइड की प्राइस पैटर्न बनाया है, लोअर साइड को अगर आप देखते हो तो ये एज ए सपोर्ट वर्क करने के साथ में कंटिन्यूसली इसके ऊपर ही बना हुआ है। यहाँ पे एक पॉजिटिव इनपुट है। अगर उस इनपुट को आप देखने की कोशिश करें तो जहाँ से ये ओपन किया था सपोर्ट लेवल, उसी लेवल को इसने लिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट था। सबसे पहले क्या था, पूरे रेंज में बना रहा है। इस यहाँ पे रेंज में बनने के साथ में अगर आप देख दो एक अच्छा रैली होने के बाद में दोबारा इस रेंज पे आया है, फिर हायर साइड में इस लेवल के तक के जाने की कोशिश किया। तो हमारा जो पोजीशन रहता है, हमारा जो व्यू रहता है वो विद इन वीक का रहता है। तो विद इन वीक के लिए आपको जो EMA का यूज़ है वो भी बेटर कंटेंट आपको देता है। एक अच्छा डाउन साइड के बाद में रेंज का फॉर्मेशन, उसके बाद में पैटर्न बनता है, ये हायर साइड की पॉसिबिलिटी बनाता है। 4 आवर में अगर आप देख रहे हो तो अच्छी मूव के साथ में लगातार ये 2619-20 के आसपास बनने की कोशिश करेगा यहाँ पे। इसके बाद में दोबारा फिर स्टक करेगा, फिर यहाँ पे 46 का अप्रोच करने की कोशिश करेगा। इन केस इसके नीचे निकलता है 2600 के नीचे तो दोबारा से वीकनेस रहेगी। उसके लिए आपको डॉलर को वॉच करते रहना पड़ेगा। डॉलर का प्राइस पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। गोल्ड की बात कर लेते हैं, इंडियन गोल्ड की। इंडियन गोल्ड में आज 1000 पॉइंट का मूव रहा है। अभी ये कंटिन्यूस रेंज के आसपास बना हुआ है, लगभग 75,000 के आसपास अप्रोच कर रहा है। अब 75,000 से लेकर 400 पॉइंट की ये रैली है, ये जोन है, ये इसको स्टक करने की कोशिश करें। नीचे डाउन साइड में दोबारा से जहाँ से इसने अभी ब्रेकआउट किया है लेवल 74,500, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे भी एक अच्छा मूव बनने की कोशिश कर रहा है। एज पर प्राइस पैटर्न अगर आप देखते हो तो एक अच्छा मूव यहाँ पे आपको कैप्चर करने को मिलेगा। स्पेशली फॉर अगर कॉमेक्स को हम वॉच करते हैं, कॉमेक्स सिल्वर का जो मूव करने वाला है उसको अगर आप वॉच करेंगे तो सबसे पहले जो इसका लोअर लो का पैटर्न था, इस पैटर्न को ये धीरे धीरे करके रेंज पे बना रहा है। अभी हम ऐसे नहीं कि मार्केट बहुत ज़्यादा अग्रेशन में बाइंग के कंट्रोल में आ गया है, बट थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्सल जो हुआ है इस लेवल को उसे पॉजिटिव साइन में बनाया था। दोबारा इसके बाद में लगभग एक दिन यहाँ पे रेंज बनाता है, मोर देन 1 डे, उसके बाद में ब्रेकआउट करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ फैक्टर क्या है, 31 की तरफ अप्रोच किया है, ये पॉजिटिव साइन है। डाउन साइड आने पे दोबारा से ये रेंज जो आज की पूरे दिन की रेंज है जो 30.89 के आसपास बनाया है, ये इसके लिए अच्छा सपोर्ट का काम करने वाला है। डॉलर अगर जिस रेंज में ट्रेवल कर रहा है, रेंज फॉर्मेशन वो बना रहता है, और स्पेशली फॉर अगर यहाँ पे कुछ और कंडीशन बनने वाली आपको देखने को मिलती है तो एक अच्छा मूव आपको देखने को आने वाले दिनों में मिल सकता है। इस बिहाफ पे अगर आप देखते हो तो
जो मिनी है सिल्वर का, अगर इस कंडीशन को आप वॉच करते हैं तो एक अच्छा लेवल इसने बनाया है। सपोर्ट लेवल की अगर बात कर लेते हैं तो जो रेंज इसने बना के रखी थी पूरे दिन के लिए, सपोर्ट से ब्रेकआउट करता है और रेंज बनाने के साथ साथ अभी जोन में ही स्टक है, तो पॉजिटिव साइन में है बट न्यूट्रल है, पॉजिटिव टू न्यूट्रल है। इसका मतलब होता है कि क्लियर इंडिकेशन नहीं है, आप बाइंग साइड के लिए जा सकते हैं। जो ओवरऑल रेंज इसने बनाई है 89,000 के आसपास, 89,000 से ऊपर अब इसके लिए अच्छा लेवल बना हुआ है। 89,000 अब यहाँ पे एज ए सपोर्ट वर्क करने वाला है, तो इस लेवल को आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है, अलर्ट लगा के रखिए। अगर इसके नीचे निकलता है दोबारा से तो आपको मार्केट के एज पर योर रिस्क रिवार्ड मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि दोबारा से फिर इस रेंज में स्टक करने की कोशिश करेगा। प्राइस पैटर्न अगर हायर साइड की बात करते हैं, दोबारा से 89,500 के आसपास जो अप्रोच किया है, इसके ऊपर इसके लिए 90,200 के आसपास रहेगा। उसके बाद स्लो एंड स्टडी हायर साइड में इसके लिए 500 पॉइंट भी आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन हायर साइड की बनी हुई है। अगर यहाँ पे अब 4 आवर की कंडीशन देखते हैं, 4 आवर में एक जो पॉजिटिव पैटर्न इसने गैप डाउन करने के बाद बनाया था उसको इसने रिस्पेक्ट किया है और जोन में स्टक किया है। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल साइड है पॉजिटिव साइड के लिए, बट न्यूट्रल टू पॉजिटिव हम जा रहे हैं। यहाँ पे ये जो आपको छोटी सी कैंडल बनती हुई देखने को मिल रही है, पॉजिटिव साइन की कैंडल है। जब तक इस कैंडल के ऊपर बना हुआ है मेजर इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। स्लो एंड स्टडी हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मार्केट रिवर्सल का प्लान करे, बट प्रीवियस डे के लो पे नहीं क्लोज होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट हमारे लिए ये रहने वाला है। तो ये कंडीशन यहाँ पे बनने वाली है कि आने वाले दिन में हो सकता है 90,200 ये आपको देखने को मिले। उसके बाद में स्लो एंड स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोजिंग ना हो, उस पर भी यहाँ पे आपको वॉच करना पड़ेगा। माइक्रो की कंडीशन को अगर आप देखोगे तो जैसे हमने मिनी की कंडीशन को देखा, सिमिलर टाइप से माइक्रो की कंडीशन में भी वर्क करता हुआ आपको मार्केट देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पॉजिटिव साइन बनाने के साथ में इस चैनल के अंदर ही फंसा हुआ है, चैनल को भी ब्रेक नहीं किया। तो एक अभी जो रेंज है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ रिवर्स किया है, क्योंकि ऑलरेडी 88,000 87,500 के आसपास से अप्रोच करने की हायर साइड में पॉसिबिलिटी कर रहा है। बट जो मेजर कंडीशन क्या है मार्केट के लिए, वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो, वॉल्यूम अभी जो पिछले कुछ दिनों से लगातार सेलिंग प्रेशर में बने हुए थे वो भी इतना हाई वॉल्यूम के साथ में नहीं आया है। इवन इतना ज़्यादा रिकवरी होने के बाद भी यहाँ पे सेलर के कंट्रोल में ही था मार्केट। तो इस वजह से दोनों कंडीशन को अगर आप देखते हो तो नो डाउट एक न्यूट्रल फेज में मार्केट बना हुआ है। बट इन केस ये दोबारा से 89 के नीचे अप्रोच करने की कोशिश करता है तो फिर मार्केट के लिए आपको सेकेंड अपॉर्चुनिटी के लिए देखना पड़ेगा, सेकंड कंडीशन के लिए देखना पड़ेगा। जब तक ऐसा नहीं होता है मार्केट के हम पॉजिटिव साइड में स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए 500 पॉइंट का या फिर प्रीवियस कैंडल के लो को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 89,600 पे ट्रेवल कर रहा है, तो 4 आवर कंडीशन में आप देख सकते हैं 89,300 या बहुत सेफ जाना चाह रहे हैं तो 89,000 आप इतना प्लान कर सकते हैं। क्योंकि 500-600 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लेने के लिए आप कैपेबिलिटी है तो आप यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे हायर साइड की पॉसिबिलिटी की अगर बात कर लेते हैं तो स्लो एंड स्टडी मार्केट के लिए 89,000 होता हुआ 90,000 की तरफ अप्रोच करेगा। उसके बाद में अगर यहाँ पे रुकता है तो फिर 1000 पॉइंट की रैली ओपन होती हुई आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है फ्रेश बाइंग के लिए बचना चाहिए। ब्रेक करने से पहले आपको टाइम देगा वहाँ पे, धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल में जब आपको स्टॉप लॉस छोटा हो जाए, 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस जहाँ बने वहाँ थोड़ा रिस्क लेने में कंडीशन बुरी नहीं रहती है। क्योंकि रिस्क आप नहीं लेंगे तो मार्केट को वॉच करते रहेंगे, लेकिन रिस्क आपके विद इन कैपेबिलिटी हो, जितना आप कैपेबल हैं रिस्क लेने के लिए, जितनी आपकी क्षमता है मैक्सिमम उसके अंदर रहेंगे तो बेटर रिजल्ट आप कंसीडर कर सकते हैं, जिससे आपकी जो साइकोलॉजी हो हैम्पर ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली मार्केट न्यूट्रल फेज से बहुत जल्दी हायर साइड की तरफ जाने की अप्रोच करेगा। बट जब तक कंफर्मेशन ना हो नए पोजीशन से बचना चाहिए हमेशा। और एज पर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नए हैं तो 2 से 3 से ज़्यादा व्यू लेके नहीं चलना चाहिए जब तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में ना आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।